उत्तरकाशी की सुरंग में 40 मजदूरों की जान सुरंग में कैद है। पिछले 5 दिन गुजरने को आए। सुरंग में 40 जिंदगियों की सांसें अटकी हुई हैं। इन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चल रहे ऑपरेशन के बीच कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गंभीर सवाल, वो सवाल जो उत्तराखंड की आवाम के सामने मुबाहे खड़े हुए हैं। ना सिर्फ उत्तराखंड की आवाम के सामने बल्कि देश उन सवालों का जवाब जानना चाहता है। सुरंग में भूस्खलन की घटना के बाद पहाड़ की कमजोर चट्टानों की तस्दीक होती है। खबरें यह भी आई कि पहले भी सुरंग की भीतर इस तरह के मलबे के गिरने की घटना हो चुकी है। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, मगर उससे पहले इंडिया वॉइस के कुछ सवाल हैं। सवाल जो आप देख भी रहे हैं। सवाल यह कि पहले से मशीनें क्यों नहीं मंगवाई गई? क्या ऐसी घटना होने की या अनहोनी होने की कोई भनक नहीं थी? सुरंग में सेंसर होते हैं, सेंसर काम क्यों नहीं आए? इस हादसे से आखिरकार कोई सीख मिलती है हमें? कोई सीख ली हमने? और क्या वाकई में यह सच है कि सुरंग के डिजाइन पर पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए? अब इस मामले की जांच होगी, दोषियों पर एक्शन होगा, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। और सवाल यह भी कि 4.5 साल में इस काम को पूरा अब तक क्यों नहीं किया गया? इस हादसे के पीछे आखिरकार कौन है जिम्मेदार? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार असली जिम्मेदार इस हादसे का है कौन। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और समझिए कि आखिरकार यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है। देखिए जरा। जिस दिन सारा देश दीपावली की खुशियों के बीच अपने अपने परिवारों के साथ खुशहाली और सबके लिए कल्याण की मंगल कामना कर रहा था, उसी दिन सूरज की पहली किरण के फूटने से पहले ही टनल के भीतर काम कर रहे करीब 40 मजदूर भूदशाओं की वजह से दब गए। ये घटना आज देश ही नहीं दुनिया भर की सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन क्या वजह थी कि देश एक तरफ सबसे बड़े त्योहार की तैयारियों में व्यस्त था और उत्तराखंड के एक रोड प्रोजेक्ट में उस दिन भी काम बदस्तूर जारी था? क्या ये परियोजना देश के लिए रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी थी या 2024 के चुनावों के लिहाज से इसे किसी भी हाल में अगले 2-3 महीनों के भीतर पूरा करने का दबाव था? ये बातें तो प्रोजेक्ट से जुड़े स्टाफ से जमीनी स्तर पर ही हासिल की जा सकती है, लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स को पलटने पर जानकारी मिलती है कि इस प्रोजेक्ट को तो 2022 के अंत तक ही पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था। दरअसल 13 मार्च 2018 की रिपोर्ट से जानकारी मिलती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से उत्तराखंड में सिलक्यारा बैंड बरकोट टनल को मंजूरी मिल गई है। ये 4 धाम परियोजना के बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धार्मिक स्थलों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 4.531 किलोमीटर लंबी 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिलक्यारा बैंड बरकोट टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में बद्रीनाथ और गंगोत्री मार्ग मुख्य राष्ट्रीय मार्ग से जुड़े होने की वजह से यात्रा आसान थी। उससे मुश्किल केदारनाथ और यमुनोत्री की यात्रा के लिए धरासू बैंड से बिल्कुल अलग यात्रा होती थी। लेकिन इस 4.537 किलोमीटर के टनल के निर्माण से करीब 35 किलोमीटर की दूरी को कम किया जा सकता है। इस परियोजना को ईपीसी मोड के तहत बनाया जा रहा है। परियोजना की लागत 1383.7
7-8 करोड़ रुपए आकी गई थी। 4 साल के भीतर इस परियोजना को पूरा करना था और इस परियोजना की देखरेख के लिए अथॉरिटी की ओर से रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया था। लेकिन क्या ऐसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले वहां के स्थानीय निवासियों, भूगर्भ शास्त्रियों और पर्यावरणविदों से भी विचार विमर्श किया जाता है? क्या सुरंग निर्माण कार्यों में नियमों की अवहेलना की गई? क्या यमुना की सहायक अधिकांश नदियों में मलबा डाला जा रहा था? क्या वाकई में ऑल वेदर रोड और सुरंगों के नाम पर पहाड़ों में हो रहे विस्फोटों से यमुना के आसपास के इलाके क्षतिग्रस्त हो रहे हैं? टनों मलबे के बोझ से दबी नदी सिसकियां लेकर किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने में जूझ रही है। क्या यह हादसा उसी तरफ तस्दीक करता है? क्योंकि नियमों के मुताबिक मलबे को इस तरह डंप किया जाना चाहिए था कि पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान न पहुंचे। लेकिन कार्यदायी एजेंसी प्राकृतिक रूप से बह रही बारहमासी बड़ीघाट को ही सुरंग निर्माण के मलबे से पूरी तरह से ढक दिया गया है। इसके पीछे के कारणों को लेकर सवाल अभी भी बने हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अंदर से मलबा ट्रक लेकर आ रहे हैं। बड़ी मशीन मलबा निकालकर डंपर में डाल रही है। अंदर पोकलेन मशीन अपना काम कर रही है, जो मलबे को लगातार डंपर में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। टनल में ऑपरेशन जिंदगी। पूरा देश, पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, ये तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक, आम आदमी पार्टी के सबसे अनुभवी चेहरों में से एक ज्योत सिंह बिष्ट जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रविंद्र वाल्मीकि जी, कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? हॉस्पिटल जिम्मेदार कौन है, क्या वजह कभी इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन प्रथम प्राथमिकता इस समय राज्य सरकार की और केंद्र की ये है कि जो जान फंसी हुई है टनल के अंदर, वह सुरक्षित रूप से बाहर आ जाए। इस और के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी ताकत के साथ उनको बचाने के लिए। रविंद्र जी, छोटा सा सवाल था जिसका जवाब पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जानना चाहता है। कोई ना कोई तो होगा इस हादसे का जिम्मेदार। देखिए, हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, क्या कारण थे, क्या परिस्थिति थी, क्या करनी थी, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीजें जांच रिपोर्ट वाली। लेकिन एक चीज और चावला जी, सर, जहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा था वहां मशीनें तक नहीं थी। अरे चावला जी, देखिए एक चीज समझने की है, सुरंग में सेंसर होते हैं, वो काम तक नहीं कर रहे थे। देखिए 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, जिसका काम लगभग 4 किलोमीटर, 3.5-4 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका था। तो तमाम ऐसी सुरक्षा के उपाय जरूर रहे होंगे जो इतनी लंबी सुरंग बना ली गई है। अब आखिर चरण में इसके अंदर क्या कारण रहा, किसकी कमी रही, इस चीज को ट्रेस नहीं कर सके, जिसके कारण से मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उत्तराखंड में सिर्फ एक टनल प्रस्तावित नहीं है। जी जी, ना जाने कितनी और टनल बन रही हैं। जी जी, क्या ये वाकई गंभीर मामला है कि नहीं मथुरा दत्त जोशी जी? 40 मजदूरों की जिंदगी सुरंग में कैद है और हमें यही नहीं मालूम कि ये हादसा हुआ तो हुआ क्यों। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 40 जिंदगियां कैद है, 40 जिंदगियां सुरंग में कैद है। हम ये नहीं जान पा रहे कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्यों। देखिए, गंभीर, बहुत गंभीर मामला है। सारे विश्व की चाहें लगी है उत्तराखंड की तरफ, अपना हादसा हो गया। आज 5 दिन हो गए हैं, आपकी सारी मशीनरी फेल होगी, आपका सारा प्रशासन तंत्र फेल हो गया। मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, तत्काल प्रभाव से, उसी दिन मुख्यमंत्री वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दे आए। मुख्यमंत्री के हवा में निकल गए। कोई प्रभारी मंत्री वहां पर नहीं है, कोई प्रभारी सचिव वहां नहीं है, किसी की
किसी भी बड़े बड़े अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं लगती कि आप ये काम कराओ, रात दिन बैठो और उनको बाहर निकालो। 40 आदमी यहाँ होता है जो पूरे देश के लोग हैं, विभिन्न राज्य के लोग हैं। सरकार चारों तरफ से फेल गई है आज, और सरकार को नैतिकता होती तो सरकार क्षमा मांगती। सरकार प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी नहीं, विषय राजनीति का नहीं है मथुरा दत्त जी, ये राजनीति तो होती रहेगी। विषय ये है कि क्या हम उत्तराखंड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात आपने उठाई है, जिम्मेदारी आखिर है किसकी? कौन है उस बात के लिए जिम्मेदार? क्यों नहीं वहां पर इन पाइप रखे गए? क्यों नहीं वैकल्पिक मशीनों की व्यवस्था की गई? जब ये 5वीं घटना बता रहे हैं, 5वीं बार वहाँ टनल के अंदर मलबा गिरा है। जब नियम ये है कि टनल बनती जाएगी और पीछे से टनल को पक्का करते हुए जाएंगे, तो क्यों लापरवाही की इस कंपनी ने? ठीक, एक मिनट ये देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ों को आप बाखूबी जानते हैं, समझते हैं। मैं इसलिए ये विषय सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। जोत सिंह बिष्ट जी, आपको क्या लगता है कौन है इस हादसे के पीछे जिम्मेदार? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपको याद होगा 2018 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी जी, NH-74 घोटाले में जब NHAI के अधिकारियों का नाम जोड़ने की बात आई, तो नितिन गडकरी जी ने एक पत्र भेजा था मुख्यमंत्री जी को कि NHAI के अधिकारियों का नाम इसमें शामिल न किया जाए। वो जो घटना थी वो अपने आप में ये बताने और समझने के लिए काफी थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के जो प्रोजेक्ट इस राज्य के अंदर चलेंगे, मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार की भूमिका को गौण कर दिया जाएगा, वो कुछ नहीं बोल सकेंगे। नहीं, ये टनल वाले मामले का इस मामले से क्या लेना देना है? ना है इससे लेना देना है। मैं बता रहा हूँ, सिलक्यारा डंडालगांव टनल, इसका टेंडर अवार्ड किया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवयुगा कंपनी को। ये नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भारत सरकार का उपक्रम है, और इसने जिस कंपनी को किया, ये कंपनी हैदराबाद की है। ये कंपनी अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर भी काम कर रही है, और इसने जो टनल वहां पर बना रही है, उस टनल के ऊपर जो गांव है वहां पर दरारें आ रखी हैं, और गांव वाले चिल्ला रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। ये वहां पर जो टनल का मलबा जो फेंक रही है, इसने बहुत बड़े एरिया में वहां पर जल स्रोतों से लेकर सबको तबाह कर दिया, और उसके बाद इस टनल को बनाने के लिए आई। तो अभी एक टेक्निकल बात बताता हूँ। टेक्निकल बात यह है कि ये जो मलबा है, आप क्या समझ रहे हैं कि दिवाली के दिन पहली बार गिरा? दूसरा हादसा है, ये दूसरी घटना है। रविंद्र जी, ये दूसरी घटना है कि जो ये, क्योंकि पहले भी ये सवाल खड़े हुए, डिजाइन को लेकर सवाल खड़े हुए, वही बात बिष्ट जी कह रहे हैं, ये पहले ही घटना नहीं है, दूसरी घटना है। मैं बता रहा हूँ, ये दूसरी बार हुआ, पहली बार ऐसा हुआ। बिष्ट जी, आ रहा हूँ आपके पास। रविंद्र जी, क्या इस मामले की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी। और वो जो इतने बड़े दावे कर रहे हैं, बिष्ट जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि भाई ये कंपनी कहीं ना कहीं जो है कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट में भी शामिल है। देखिए, मैं चावला जी एक बात कहना चाहूंगा, ये विपक्ष नेता इस समय जिस प्रकार से राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट बन के राय दे रहे हैं। मैं सिर्फ इनसे एक मेरा सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी तो नहीं है, लेकिन इसके पास भी एक एक्सपीरियंस था। ये चाहती तो दिल्ली में प्रदूषण खत्म कर सकती थी, जो नहीं कर पाई। नहीं, प्रदूषण विषय नहीं है आज। चावला जी, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ की बात हो रही, दिल्ली कांग्रेस के पास एक लंबा इतिहास है, देश में राज्यों में सत्ता का। मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपदा हमेशा कोई ना कोई ऐसी आती है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई ऐसा अनुभव है या ऐसी कोई टीम थी जो इस प्रकार से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति करने का काम किया है फंसे हुए लोगों को, जो कि इस समय सिर्फ प्रार्थना करने का दौर था, राज्य सरकार के साथ देखने का काम था कि किस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार बड़े प्रयासों से पूरा देश चाह रहा है, दुआएं कर रहे हैं कि ये ऑपरेशन कामयाब हो। विषय वो नहीं है,
विषय सिर्फ इतना है कि ये हादसे कहीं ना कहीं हमें कुछ सीख दे रहे हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही है। जोशीमठ में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा तो नहीं। देखिए, जोशीमठ और इस टनल का आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा बीसी, मैं बिल्कुल ये कह रहे उससे कंपेयर मत करो, फिर किससे कंपेयर किया जाए? बीसी पहले आप, फिर मैं जो आखिर में आ रहा हूँ। आप जोशी की रिपोर्ट थी जिसको इन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों ने दबा के रखा, इग्नोर करते हुए वहां पे बसावट बसाई, उसका परिणाम इसकी और उसकी कंपैरिजन नहीं की जा सकती। आज इस प्रकार से मैं कोई राजनीति या कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि किसी भी राज्य के पास, कोई भी राज्य का विपक्ष का नेता है, तमाम ऐसे नेता है, अगर किसी के पास कोई ऐसी एक्सपर्ट की राय है या उनके अनुभव है कोई भी, तो कृपया करके उन अनुभवों को राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार के साथ बताएं, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी राजनीति करने की। राजनीति का बहुत समय पड़ा है। ये जाने बच जाए, इनके परिवार को ढंढास बनाए, इनके मनोबल को ना गिरने दें। भगवान तुरंत, मेरी प्रार्थना है बद्री केदार से कि इन ऐसे परिवारों को जो है संयम दे और हमारी जो फंसी हुई जाने हैं वो जल्द से जल्द हमारे बीच में दोबारा आए। बिल्कुल, हमारी भी यही मंशा है कि वो जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो, क्योंकि ये चौथा अटेम्प्ट है। 100 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं और वो लोग अभी कब निकलेंगे कोई बताने की स्थिति में नहीं। लेकिन ये जब मजदूर बाहर निकल जाएंगे उसके बाद ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। नवयुगा कंपनी का कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जैसे कहा कि दूसरा हादसा है, तो इस दूसरे हादसे में पहली बार कोई मजदूर नहीं मरा, इसलिए राज्य सरकार को भी पता नहीं चला, नवयुगा कंपनी ने NHAI को भी नहीं बताया और चुपचाप से मामले को सेटल कर दिया। दूसरी बात, जो तकनीकी रूप बात बाहर निकल कर के आ रही है कि इस जगह पे जब मलबा गिर रहा था तो इन्होंने इसको जो पैक करते हुए टनल को गए उसमें वो गार्डर लगाने के बजाय 32 mm का सरिया लगाया, जो उस लोड को नहीं बर्दाश्त कर पाया, इसलिए यह हादसा हुआ। तीसरी बात यह है कि NHAI ने और इस नवयुगा कंपनी ने उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग से इस टनल के निर्माण से पहले कब संपर्क किया, जरा ये बताएं। इतना बड़ा काम हो रहा है जिसमें हादसे की पूरी संभावना रहती है और उसके लिए बचाव के उपाय पहले से रहे। इन्होंने राज्य सरकार को इस योजना के निर्माण में कहीं विश्वास में नहीं लिया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक चिट्ठी नहीं बता सकते ये कि इनकी राज्य सरकार से कहीं टेबल टॉक हुई हो या कोई चिट्ठी बताई हुई हो। पूरा वक्त दूंगा। देखिए, मैं ऐसी जो बचकानी बातें हैं, बड़े सीनियर ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये प्रमाणिक बातें कह रहा हूँ, लेकिन ये प्रमाणिक बातें कह रहा हूँ। बातों का कुछ नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं है। राजनीति आप कर रहे हैं, राजनीति आपके मुख्यमंत्री कर रहे हैं, राजनीति और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अपने चाटुकार लोगों से करवा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पैनी नजर, प्रधानमंत्री की पैनी नजर, कहाँ कैसी पैनी नजर है कि 100 घंटे सुरंग को हमारी जाने बच सके, उसकी ओर हमारा ध्यान है। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा। एक मिनट, ये काल्पनिक, मैं आप लोग जो है वो बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, चाहे मैं जोत सिंह बिष्ट जी की बात करूं या मथुरा दत्त जोशी जी की बात करूं या आपकी बात करूं, मैं जानता हूं आप लोग हवा में तीर नहीं मारते हैं, लेकिन एक मिनट, ये विषय मथुरा दत्त जोशी जी जो बात जोत सिंह बिष्ट जी कह रहे हैं, मैं राजनीति से हटकर ये बात कह रहा हूं। उत्तराखंड के संदर्भ में इस बात को हमें समझना होगा। वो कह रहे हैं कि ये मजदूर बाहर निकले, सब चाहते हैं, और जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे मामला ठंडा हो जाएगा, बात खत्म, फिर अगले हादसे का इंतजार। देखिए, एक मिनट मथुरा दत्त जी, फिर मैं आ रहा हूं रविंद्र जी आपकी बात पर, जो आपने कहा ये सारे विद्वान बन गए हैं, एक्सपर्ट बन गए, उस पर भी आऊंगा जी। देखिए, बात तो मैं जोशी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और मेरी था कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी के साथ मथुरा सर, अगर आप फोन अपने पास लेकर जा पाए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। लॉजिकल बात करें ना, कोई दिक्कत नहीं, भ्रमित कर नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं चाह रहा सुरक्षित बात है, कोई राजनीति कर रहा है। अगर राजनीति करनी होती तो अभी तक सरकार की हालत खराब हो जाती, लोग सड़कों पर उतर जाते। कोई राजनीति नहीं कर रहा है। भाजपा के लोग
रेल करने की कोशिश करते थे। कि सबसे बड़े बुनियादी सवाल है, शायद हम 3-4 दिन पहले जब पहले दिन आपके साथ बैठे हमने तब भी कहा था कि ये बिल्कुल कंपनी की लापरवाही है, NHAI की लापरवाही है, उनकी नेग्लिजेंसी है, उनकी वजह से ये हादसा हुआ है। क्यों नहीं वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था रखी गई, कभी कोई घटना हो जाए। तो आज 5 दिन हो गए, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है, 5 दिन हो गए। भारत सरकार का आज मंत्री आ रहा है यहाँ पर, बीके सिंह, जनरल बीके सिंह आज आ रहे हैं देखने के लिए। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार उत्तराखंड सरकार को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ले रही है। सारे लोग हवा में बात कर रहे हैं, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कब निकालेंगे। सवाल 40 जानू का है, राजनीति का नहीं है। अगर नैतिकता होती, थोड़ी भी शर्म होती भाजपा के लोगों को या इनकी सरकार को, ये कहते ये जरा नम्रता से बात करते। ये आरोप लगाते हैं, काम कम करते हैं, राजनीतिक बदले की भावना से काम करते हैं। नहीं, आरोप तो आप भी लगा रहे हैं और यहाँ पर बीसी भी लगा रहे हैं। हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं, हमारे आरोप की सत्यता है। नहीं तो आधार सरकार, तो बात बीसी कह रहे हैं कि नहीं, जल्दी से बीसी, फिर मैं आ रहा हूँ रविंद्र जी। काम करेगा जिसकी सरकार होती है तिलक जी, उसी पे आरोप लगता है, उसी को सुनना भी पड़ता है, उसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। उसको ये नहीं कि पलट के आरोप लगाना पड़ता है कि इन पे कोई, अरे हम पे एक्सपर्ट होते हैं। जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जिसकी सरकार होती है जिम्मेदारी उसकी होती है। आपदा के वक्त भी जब थी, आप सरकार के चेहरे थे, आप लोग, आप दोनों बैठे हुए हैं, आप भी मथुरा जी और जोत सिंह भी, आप भी, तब भी आप लोगों की भी जिम्मेदारी थी। लेकिन हमने कभी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बात नहीं की। आपदा में तिलक भाई फर्क है, हम अपनी सरकार नहीं, मैं आपकी बात जी मैं समझ रहा हूँ, ये मानव जनित आपदा अंतर है। नहीं मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक मिनट रविंद्र जी, आपने कहा कि ये सारे एक्सपर्ट बन रहे हैं, आज विपक्ष के नेता जितने भी हैं सारे भूवैज्ञानिक वैज्ञानिक बन रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, जब ये आपदा आई थी, अगर मैं सही हूं तो आप तीनों को याद होगा 2013 का वाकया, तब उमा भारती जी ने कहा था ये धारी देवी से छेड़छाड़, तब कौन वैज्ञानिक था? नहीं, ये विषय वो नहीं है। आपकी बात का जवाब दूंगा, अनियमितता हुई या नहीं हुई तो इसकी जांच कैसे होगी सर? मैं बिल्कुल वैज्ञानिक जवाब दूंगा। बिल्कुल उमा भारती जी ने कहा था, साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भुज की भूकंप की वजह से उन्होंने पूरी अपने एफर्ट के साथ और बाकायदा यहाँ पे एक पैकेज भेजा था। वो बोगना जी से पूछो कि क्या हुआ था, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ। वो बोगना जी से पूछो, मेरे से मत पूछो। मैं सिर्फ इस बात, रविंद्र जी मुद्दे पर आइए ना। ये अनियमितता अगर हुई तो इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, विषय ये है। जांच होगी। चावला जी देखिए, मैं जो बात बार-बार कह रहा हूँ, मैं बार-बार जो बात कह रहा हूँ, देखिए ये बड़ी दुखद घटना है। कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार क्या वह चाहेगी कि उसके क्षेत्र में उसके कोई ऐसी आपदा है, लेकिन वो 40 लोग बाहर कब आएंगे, उनकी जिंदगी बचाने का क्या प्रबंध सरकार ने कर रखा है? हम केवल डिबेट में बात करेंगे, हम बाकी बातें नहीं करेंगे। जितने पिछले 4 दिनों से धीमी गति से काम हो रहा था, अगर अनियमितताएं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? जांच होगी या नहीं होगी? कोई जांच कमेटी गठित की या नहीं की? जांच कमेटी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 दिन पहले इस बात को, दिवाली के अगले दिन ही जब वह वहां पहुंच गए थे और उन्होंने उस समय ये बात कह दी थी कि संबंधित जो भी इसमें दोषी होगा वो नापा जाएगा, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता हमारी जाने बचाने की। ये कैसे तय बीसी, ये मसला फिर ये जो बात आप खुद कह रहे हो, क्योंकि बहुत पहाड़ को बहुत करीब से बिजली आपने देखा है। मुझे एक बात बताइए, ये निवेदन कर रहा हूँ, हाँ, एक निवेदन कर रहा हूँ जी, कि ये जो जांच कमेटी का आपने जिक्र किया, हाँ, जिस दिन हादसा हुआ सरकार ने उस दिन जांच कमेटी बना दी। ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, रविंद्र जी को पता नहीं है। नहीं, मुझे मालूम है जांच कमेटी बनाई गई, इनको रविंद्र जी को नहीं है पता। 6 सदस्यीय कमेटी एक बनी है और उस पर मेरा सवाल है तिलक जी कि 6 के 6 सरकारी मेंबर हैं, मजदूरों का प्रतिनिधि कोई नहीं है, स्वतंत्र प्रतिनिधि कोई नहीं है। ये कैसे, इस कमेटी पर कैसे विश्वास किया जाए? आपको मालूम होगा ऑल वेदर रोड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्र कमेटी बनाई थी कि यहाँ पर इससे फ्लोरा फोना और
इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होने वाले हैं। लेकिन यहाँ राज्य सरकार, जिसको इस टनल की बनाने वाली भारत सरकार की एजेंसी ने बात करने की जरूरत नहीं समझी, यहाँ पर आपदा प्रबंधन के लिए उनके आपदा प्रबंधन विभाग से बात नहीं की, उनसे नवयुगा कंपनी ने पहला हादसा छुपाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको कैसे पता चला कि बात ही नहीं हुई उनकी? देखिए कह रहा हूँ ना, मैं बता सरकार आपको डिक्लेयर नहीं करेगी कि भैया पहले आम आदमी पार्टी को बताओ। एक मिनट, एक चिट्ठी बता दें मेरे को कि साहब हमारी आपस में चिट्ठी पत्री हुई या हमारी कोई टेबल टॉक हुई, एक खबर जरा अखबार में दिखा दें कि इस टनल के निर्माण एजेंसी, भारत सरकार की एजेंसी और राज्य सरकार की एजेंसी के बीच में कोई बात नहीं। आज 10 एजेंसियां वहां पर आपके मजदूरों को निकालने के लिए इकट्ठा हो रखी हैं। तंत्र हमें पता है। आज से 3 साल 4 साल पहले पराली को जलाने की लिक्विड बनाई। पराली विषय नहीं है रविंद्र जी, कहाँ पराली पे पहुंच जा रहे हो आप? देखिए सर, जुड़ा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपदा से निपटने का हमारे पे एक्सपर्ट है। हमने कई आपदाएं सर मुझे लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, मैं प्रश्न कर रहा हूँ इनसे। आपको ये पता होना चाहिए, आपके हालात ये हैं कि ये निविदा नवयुगा कंपनी को जिस शर्तों पर आवंटित की गई वो सरकारी शर्तें नहीं थी, नवयुगा कंपनी की सहूलियत के हिसाब से शर्तें बनाई गई। यानी आप ये कह रहे हो कि कंपनी और केंद्र सरकार के बीच में जो है जो ये निबंध तय हुआ और फिर उसके बाद बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिया कंपनी हवा में उड़कर आ गई। ये बिना राज्य सरकार के टनल का निर्माण कौन से मेथड से हो रहा था? ये कंपनी वहां पर 4 साल से 4.5 साल से काम चल रहा है वहाँ। आप इनसे ये पूछिए कि कौन से बता दूं, एक चीज और बता दूं, वहां पर बोरिंग के बजाय, बोरिंग मशीन का उपयोग करने के बजाय विस्फोट किए जा रहे हैं और उस विस्फोट करने के पीछे मंशा ऐसी कि जल्दी टनल खुदे, जल्दी टनल आर पार हो, लोकसभा चुनाव से पहले उसका हल्ला मचाया जा सके। ये सारे खेल चल रहे हैं। ये हमारा आरोप है कि लोगों की जान पर खेल करके इस टनल का निर्माण बगैर आवश्यक जो सुरक्षा उपाय है उनके सरकार, राज्य सरकार को विश्वास में दिए बगैर कई उदाहरण और हैं। मैं एक वर्णावत पर्वत, आप तो सब वो ट्रीटमेंट सबके सामने है ना वर्णावत पर्वत का, गलत तो नहीं कह रहा ना मथुरा जोशी जी? हर मामले को राजनीति से जोड़कर आप बिश जी कह रहे कि भैया हमारा आरोप है कि 24 के चुनाव से पहले आप ये करना चाह रहे थे कि जल्द से जल्द सुरंग खुदे और फिर उसके बाद ये श्रेय लेने की बात। विस्फोट हो रहे हैं उत्तराखंड जोन 4-5 में। तिलक भाई, जोन नहीं सर, उत्तरकाशी है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, जोन 5 में और उत्तरकाशी आप बताऊं की संख्या भी इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। जोशी जी फाइनल कमेंट प्लीज, आपका वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर विषय है प्लीज। तिलक जी, मैं समझता हूं जोशी जी की बात को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि जोशी जी उसी इलाके के रहने वाले हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पहाड़ को बहुत करीब से जानते हो, बहुत करीब से उनका ज्ञान भी है उस इलाके के, उसके प्रमुख, वहाँ उस क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं एक जगह पहले, आज से कई वर्षों पहले जी। और लेकिन उनको ज्ञान है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं को मेरी राय है, अगर वो चैनल में ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर डिबेट के लिए आए तो निश्चित रूप से तैयारी करके आना चाहिए। आज 5 दिन का वक्त हो गया, ये तो उत्तराखंड की जनता है, संयम बरत रही है, इंतजार कर रही है कि हो जाएगा, सरकार को सहयोग कर रही है। एक कमेटी जो बनाई, 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक वो कमेटी वहां नहीं गई है जांच करने के लिए। हमारी मांग है कि सरकार तत्काल प्रभाव से सही मशीनों को वहां डिप्लॉय करे, वहां लाए और जो लोग अंदर फंसे हैं उनको बाहर निकालने की व्यवस्था करे। इस समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। कब तक उम्मीद करें? मेरा मानना निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। पार्टी को ऐसे समय, संवेदनशील समय में कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। छोड़ दीजिए ना, बताइए मजदूर कब तक बाहर आ जाएंगे, मुद्दे की बात है। नहीं, देखिए बिल्कुल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर सफल प्रयास काम कर रहा है। मैं बार-बार आपके वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अभी भी हमारे माननीय प्रवक्ता बड़े वरिष्ठ हैं, इन्होंने एक ऐसा उदाहरण नहीं दिया कि फला जगह हमारे पास ऐसा उदाहरण है, आप उस मेथड से इन मजदूरों को निकाल सकते हैं। उनके उदाहरणों पे चलने की बात कर रहे हो आप, उनसे कह रहे हो पराली को लेकर बीची से, फिर आप उनसे कह रहे हो कि आप जोशी आप उदाहरण दीजिए तो 13 में क्या हो। सर जो अभी हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे, ये विषय है, और भविष्य में ऐसा हादसा ना हो।
मैं सिर्फ ये कहना है मेरा चावला जी कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव जानकारी आप राजनीति क्यों कर रहे हैं ऐसे समय में? चलिए, आप मैं press conference चाहूंगा, कर रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि आप तीनों पैनलिस्ट बहुत गंभीर हैं, और मैं चाहूंगा कि आगे भी इस विषय को लेकर, जो क्योंकि मसला उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, पहले ऑपरेशन कामयाब हो, ये सब दुआएं कर रहे हैं, जल्द से जल्द ये 40 जिंदगियां बाहर निकले सुरंग से, ये सब चाहते हैं और उम्मीद करते हैं वाल्मीकि जी कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन कामयाब हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, जोशी जी और रविंद्र जी आपका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।